हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पिछली क्लासों में क्लियर किया है और कॉन्सेप्टों को अच्छे से समझा है। तो उन्हीं पिछली क्लासों को आप देखें और रिवाइज करें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें। तो चलिए अब हम उनसे आगे क्वेश्चन को करते हैं और उस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनसे पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन हम 17 तक करवा चुके हैं और 17 से आगे अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 18 19 जो है, इनसे पहले हम इन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस बेस पर आधारित है हमारे जो 18 से क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि दो फॉर्मूले आप नोट कर लेना। एक तो कर लेना आप प्रश्न 18 में जो मुझे दिख रहा है फॉर्मूला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक फॉर्मूला ये होता है, प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होगा। देखो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है, ए माइनस बी तो यहाँ होगा ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं से संबंधित दो फॉर्मूले और हैं, आप उन्हें और क्लियर कर लें साथ ही साथ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। पहला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab अपॉन ए प्लस बी। इसे इस टाइप से याद करें। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वही चीज़ आएगी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। बाकी तुम इस टाइप से याद करें, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ये चार फॉर्मूले, दो ये हैं और दो ये हैं, दोनों ठीक है चीज़ें वहीं से चीज़ें निकली। लेकिन आप सीधा फॉर्मूला याद करें, पहले ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये होता है हमारा ए प्लस बी कोष्टक बंद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वाले में। और दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। मेरे साथ साथ रिवाइज कर लें, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए का ए माइनस बी कोष्टक बंद हो गया इनका भी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस वाले में प्लस आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले दो हो गए हमारे और दो फॉर्मूले ये हो गए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, रिवाइज करें, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक के अंदर ए प्लस बी, ये क्यूब होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब का होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक के अंदर ए माइनस बी। इन चार फॉर्मूलों को आप नोटबुक के अंदर फॉर्मूले वाली जगह पे नोट करें और आगे प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न है मेरे पास 18वें में दिया गया है 957 गुणा 957 गुणा 957, 3 बार है, और माइनस प्लस 143 143। 957 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143, ये दिया हुआ है मुझे। और नीचे है 957 गुणा 957 माइनस 957 गुणा 143, फिर है प्लस 143 गुणा 143। ठीक है, ये चीज़ मुझे दी हुई है, तो पहली बार तो हम इसे पहले बिल्कुल डिटेल से खोलेंगे और उसके बाद फिर इसे शॉर्ट में सीधा आंसर इसका बताएंगे। देखो, खोलने के लिए मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, ये 3 बार लिखा हुआ तो मैं इसे लिख दूँ 957 का क्यूब, ये भी 3 बार लिखा हुआ तो मैं इसे लिख दूँ 143 का क्यूब। क्यूब का मतलब 3 बार, ये 2 बार लिखा हुआ है तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ 957 का स्क्वायर माइनस 957 गुणा 143 प्लस 143 का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख दूँ 143 2 बार है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिख दिया, चलो ठीक है।
तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, मेरे लिए ए ये है, बी ये है, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई, ए प्लस बी, एक देखो ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा था मैंने, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, यही तो दे रखा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, ए प्लस बी कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो हम क्या करें, इसी की जगह ये लिख दें, ए का क्यूब ए प्लस बी 957 प्लस 143, ए प्लस बी हो गया 957 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर माइनस 957 गुणा 143, ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया और नीचे वाली चीज जो कि क्यों लिख दी, 957 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर माइनस 957 गुणा 143, ये लिख दी। तो मुझे दिख रहा है कि दोनों सेम है, 957 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर माइनस 957 गुणा 1, ये सेम है तो कट गए। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 957 प्लस 143 कितने हो गए भाई, ये दोनों जब कट गए तो मैंने हटा दिए यहाँ से, तो कितना आ गया आंसर, 7 और 3 10 की 0, 5 और 4 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 1100, मेरा आंसर आ गया 1100, ठीक है। ये तो मैंने खोल दिया पूरा, बिल्कुल फॉर्मूले के बेसिक बिल्कुल मेथड के हिसाब से, बिल्कुल जो चीज़ें क्लियर हुई हों आपकी। यदि अब हमें डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट क्या है, मुझे दिख रहा है कि फॉर्मूला पे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला बन रहा है, और नीचे क्या आ रही है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या आता है फॉर्मूला, देखो डायरेक्ट, यदि मैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब करूं तो क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है, ठीक है। और यदि ये ऊपर है और इसे हम नीचे ले आए इसके, तो क्या आएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इधर क्या रह जाएगा, ए प्लस बी। तो मैं समझ सकता हूँ कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब तो ऊपर हो गया और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दे रखा है। तो मैं डायरेक्ट इसे ए प्लस बी ना लिख दूँ, 957 प्लस 143 मेरा आंसर है, ठीक है। हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, सीधा हम देख के बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा, 1100, बस इतनी देर लगेगी हमें, ठीक है। बाकी सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी जिससे क्वेश्चन हमें बिल्कुल समझ में आए। ये रटने की चीज़ें नहीं होती, ये भी तो पता होनी चाहिए हमें आई कहाँ से, ठीक है, जिससे एग्जामिनर हमें घुमा ना पाए किसी भी कीमत पर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है मेरे पास 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में 734 गुणा 734 गुणा 734 3 बार लिखी गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है, बटे नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या आएगा इसकी जगह, ए माइनस बी, यही तो फॉर्मूला है, क्योंकि यदि इसे हम खोलेंगे तो यही तो आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यदि ये मैं यहाँ से उठा के इसके नीचे लिया हूँ इसे, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, मुझे वही तो दे रखा है, ए का क्यूब 734 ए का क्यूब माइनस 127 का क्यूब, नीचे क्या दे रखा है, 734 का स्क्वायर प्लस 127 का स्क्वायर प्लस 734 गुणा 127, यही तो दे रखा है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या आता है मेरा डायरेक्ट ए माइनस बी, मतलब 734 में से मैं क्या घटा दूंगा, 127, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमें झमेला पाड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सीधा देखेंगे कि 734 माइनस 127 हमारा आंसर आएगा, ठीक है, इसके हिसाब से। तो 734 में से हम 127 माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट देख के बता देंगे। 14 में से यहाँ 4 है तो 14 हो गए यहाँ से, 14 में से 7 गए तो 7, यहाँ 2 में से 2 गए तो 0, यहाँ 7 में से गए तो 6, 607 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आ गया मेरे पास।
देखो 20 जो क्वेश्चन आया है, इसे बताने से पहले आपको एक चीज़ नोट करा दूँ छोटी सी, कि मैंने आपको बताया है a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। और a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। ठीक है, ये चीज़ बता रखी है, नोट कर रखी होगी आपने और याद भी कर ली होगी। ठीक है, और जिन्होंने ना करी हो ज़रूर हमेशा इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इनके चक्कर में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये जिनको पता होगी बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये चीज़ मैंने बता रखी है आपको पहले, और जिन्होंने अब ना पता हो अब देखियो तो याद कर लें, नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। तो ये चीज़ मुझे आपको पहली दूसरी तीसरी क्लास में भी पढ़ाई जाती है, छोटी चीज़ें 5वीं तक आ जाती हैं, सब फॉर्मूले जो भी हैं। तो ये चीज़ मुझे दे रखी है, यदि मैं चाहूँ इससे एक फॉर्मूला बनाना कि ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग, ये साइड दोनों जोड़ दिए मैंने, इधर की इधर और इधर की इधर जोड़ दिए। ए स्क्वायर कितना हो गया, मैंने इससे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये मैंने लिख दिया ए स्क्वायर ये वाला, अब ये इसे उतार रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये उतार दी मैंने। तो 2ab से 2ab कैंसिल होगी, तो मेरा क्या आ गया भाई, इसका मतलब ए स्क्वायर एक ये रहा एक रहा, तो 2a स्क्वायर हो गया प्लस एक बी स्क्वायर ये रहा एक रहा, 2b स्क्वायर हो गया। तो 2 कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट है। तो हम ये चीज़ मैंने खोली है आपके सामने, लेकिन इतना थोड़ी है, हम क्या लिख सकते हैं इसे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं मैंने अभी बताइए। ठीक है, यदि इसे हम खोलेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और यदि मैं यहाँ याद कर लेना, ठीक है, यदि यहाँ मैं माइनस करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ और ए माइनस बी का होल वर्ग यहाँ माइनस करूँ तो फिर आता मेरा 4ab आंसर डायरेक्ट। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना, ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग, यदि हम दोनों जोड़ देते हैं तो हमारा आता है 2 बाहर हो गया कोष्टक के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन फॉर्मूलों के हिसाब से प्रश्न कौन से हैं। ठीक है, 20 नंबर का जो प्रश्न है इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित है। तो ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 20, जो 20 नंबर है इसमें क्या दे रखा है भाई, 20 नंबर में दे रखा है 931 प्लस 138 का होल वर्ग, 931 प्लस 138 का होल वर्ग प्लस 931 माइनस 138 का होल वर्ग, नीचे दे रखा है भाई 931 बड़ा 931 प्लस 138 बड़ा 138। उन्हीं फॉर्मूलों के हिसाब से यदि हम डायरेक्ट इनका आंसर बताने की कोशिश करें तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है भाई 2a स्क्वायर 931 का होल वर्ग प्लस 138 का होल वर्ग बटे नीचे 931 का होल वर्ग प्लस 138 का होल वर्ग, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट भी, ये चीज़ें हमें सिर्फ माइंड में होती हैं। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को डायरेक्ट भी कर देते हैं कि भाई इसका ये क्या आएगा, तो वो आएगा कि 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर ये रहा प्लस b का स्क्वायर ये रहा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आएगा। हम इसे देखते ही डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि 2 आएगा, लेकिन कब, जब ही तो लगाएंगे जब हमें चीज़ें क्लियर होंगी कि क्यों आया 2, भाई ये ऊपर है इससे नीचे वाला कट जाएगा 2 आएगा फॉर्मूला करके। ठीक है, ये रटेंगे नहीं हम, जैसे कि बहुत सारे जो टीचर होते हैं सीधे रटवा देते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा हो ऊपर और ऐसा नीचे हो, आंसर 2 लगा दो, लेकिन कैसे, वो चीज़ें क्लियर तो करो बच्चों के साथ कि आया कैसे। ठीक है, डायरेक्ट हम नहीं बता सकते हर चीज़ें कि मतलब आया कहाँ, ये क्यों, इसका जो पिछले प्रश्न जो गए हैं अभी 18, 19, इनमें हम सीधा बता देंगे कि 957 प्लस 143 कर दो आंसर, 734 माइनस 127 कर दो आंसर, लेकिन चीज़ें खोलो भाई बच्चों के साथ। कि आजकल एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे, जलेबी बना रहे हैं क्वेश्चन अभी कि सीधा घुमा दिया चीज। ठीक है, क्वेश्चन घुमा घुमा के आ रहे हैं,
तो 21वां प्रश्न जो है सेम वही तो है, ए प्लस बी का होल वर्ग, ये वाले फॉर्मूले पे 21वां, ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर 4ab। ठीक है, और इसमें क्या किया है, ए बी यहाँ से हटा के इसके नीचे लिया है ए बी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर 4, फॉर्मूला ये सीधा। ठीक है, ए हमारे पास क्या है भाई, 21वां प्रश्न है 589 प्लस 127, ए हमारे पास क्या है 589, बी हमारे पास 187, ऐसे ही। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि 4 कहाँ से आया, 21वें का, यही चीज़ है उसमें भी, बस उसमें संख्या लिखी हुई है, यहाँ मैंने ए लिख दिया बी लिख दिया। ठीक है, चीज़ें क्लियर होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि डायरेक्ट इसीलिए नहीं बताता मैं। चलो कोशिश करना, यदि समझ में ना आए 21वां तो बताना कमेंट में। 22वां प्रश्न जो है मेरे पास भाई, 22वां मेरे पास देखो, क्वेश्चन घुमा दिया, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है, जो डायरेक्ट हम चिल्लाते हैं ना डायरेक्ट। 649 में 649 का स्क्वायर लिख दूँ, 2 बार लिखा हुआ है, प्लस 351, ये भी 2 बार लिखा हुआ है, इसका भी स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, माइनस 649 गुणा 351, ये लिखा हुआ है, बट्टे 649 3 बार लिखा हुआ है नीचे, तो मैं क्यों लिख दूँ, प्लस मैं 351 को भी 3 बार लिख दूँ, यही तो लिखा हुआ है, यही तो मेरा फॉर्मूला होता है भाई, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम इसका आंसर बता देंगे तुरंत देखते ही, लेकिन चीज़ें समझो, मैं इसीलिए खोल रहा हूँ चीज़ों को। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, यही तो होता है, ए प्लस बी का होल ए का क्यूब 649 प्लस 351 ए प्लस बी, और फिर क्या होता है भाई, यही तो होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। ए प्लस बी मैंने लिख दिया, ए प्लस 649 का स्क्वायर प्लस 351, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी 649 गुणा 351, ये फॉर्मूला होता है, इससे ये ऊपर वाला कैंसिल हो गए मेरे भाई। ठीक है, तो नीचे क्या बचा है, 1/649 प्लस 351, इनको जोड़ दिए, 1/9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 1/1000। ठीक है, चीजें हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पेन वैन चलाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, प्रश्न घुमा दिया तो हम नहीं घूमेंगे साथ साथ। भाई मुझे दिख रहा कि 649 3 बार नीचे रिपीट हुआ है और 351, बहुत से क्या करते हैं, कहते हैं कि 3 बार लिखा है तो इनको जोड़ दो बस, जहाँ लिखा है 3 बार, जैसे कि कोई कहता है कि 649 3 बार लिखा और 351 3 बार लिखा नहीं, जोड़ रहे हैं तो जोड़ दो, 649 प्लस 351 जोड़ दो, नीचे लिखिए तो नीचे जोड़ दो, बटे बस आंसर। भाई ये चीज़ें क्लियर करो, यही तो बता देते हैं कि भाई 649 ऊपर लिखा होता 3 बार तो ऊपर जुड़ जाता 351 के साथ, नीचे लिखा है नीचे जोड़ दो, चीज़ें क्लियर करो भाई, चीज़ें यही तो क्लियर हो रही हैं कि आया कैसे है, हम भी तो जोड़ देंगे 1/1000 डायरेक्ट आंसर। ठीक है, हम डायरेक्ट भी करेंगे लेकिन चीज़ें खोलेंगे जरूर, क्योंकि जिससे क्वेश्चन घूमे तो हम साथ साथ ना घूमें। 22 हो गए। 23वां प्रश्न है मेरे पास, 217 गुणा 217 माइनस 183 गुणा 183। देखो 217 गुणा 217 माइनस 183 गुणा 183, ये है। इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि एक फॉर्मूला होता है भाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चीजें जहां आएंगी मैं उन्हीं चीजों को वही नोट कराऊंगा, और ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार जुड़ जाता है ए प्लस बी और एक बार ही घट जाता है ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे तो वही चीज़ है यहाँ। 217 का स्क्वायर माइनस 183 का स्क्वायर, एक बार ये जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, 217 प्लस 183 और एक बार घट जाएगा 217 माइनस 183, आंसर आ गया। ठीक है, तो
तो 283 इसमें जुड़ गया 17 में, तो कितना हो गया 400 भाई। 7 और 3 10, 8 और 1 9 और 1 10 और 3 और 1 2, 1 3 और 1 हासिल का 4। ये गुणा लग गया क्योंकि कोष्टक है। 217 में से 183 गया तो 7 में से 3 गए तो 4, और यहाँ 11 है, 11 में से 8 गए तो 3। ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा 400 की गुणा 34 में होगी तो कितना आ जाएगा, 4 की कर लेते हैं, 4 4 16 और 4 3 12 है 13, हाँ 2 0, 13,600। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यदि चीज़ें हमें क्लियर होंगी कि ये वो चीज़ बन रही है तो हम डायरेक्ट कर देंगे, एक डायरेक्ट क्या करेंगे, चीज़ें हमें क्लियर होगी कि भाई ये फॉर्मूला वो चीज़ बन रही है, ए का स्क्वायर माइनस बी, तो हम सीधा यहाँ से क्या कर देते, 270 प्लस 183 जोड़ देते और 270 माइनस 183 आंसर बता देते तुरंत, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चीज़ों को समझें, रिवाइज करें और बार बार चीज़ों को देखें, खोलने की कोशिश करें, ठीक है। और यदि ये मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में आ रहे हों तो इन्हें ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले कि जो मैं चीज़ें आप चीज़ तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो चीज़ आप तक पहुंच रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम।